पंडित होते हैं और मुक्ति के पात्र होते हैं, ऐसे महामंडराज ये ग्राह्य अर्थों को जाने। इस छंद के चरण के संदर्भ में अपनी कल चर्चा हुई थी। हे और ग्राह्य, हे शब्द का अर्थ होता है त्याग देने योग्य, और ग्राह्य शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य, और अर्थ माने हैं पदार्थ। तो ये ग्राह्य अर्थ को जाने। देखिए, जानना कोई कमजोर बात नहीं है, जानना अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है। जगत में लोग ऐसा कहते देखे जाते हैं कि साहब क्या रखा है जानने में, करना तो पड़ेगा, जानते रहो मैं क्या दम है, कुछ तो करने की बात कहो आप। यहाँ हम ये कहते हैं भैया, जानना ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। जो व्यक्ति जानने रूपी कार्य करना जानते हैं, माने ज्ञाता दृष्टा रहना जानते हैं, वे असली पुरुषार्थी हैं। जानने देखने का पुरुषार्थ ये कोई कम पुरुषार्थ नहीं है। जगत के जीवों को करने धरने में पुरुषार्थ लगता है, भाग दौड़ करने में पुरुषार्थ लगता है, लेकिन वास्तव में सिर्फ एक जगह पर बैठ करके ज्ञाता दृष्टा मात्र जानते देखते रहें, ये भी कोई पुरुषार्थ कम नहीं है। जो व्यक्ति भागते दौड़ते हैं उनसे यदि ये कहा जाए कि आप चुपचाप बैठो, तो मैं बैठ नहीं सकता। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस बैठे बैठे जानो देखो, कितना पुरुषार्थ लगता है उसमें, आसान काम। घर में पिताजी रिटायरमेंट के बाद भी टोकते रहते हैं, बच्चे कहते हैं आप बोला मत करो बीच बीच में। इसलिए भाई हम तो देखेंगे तो हमसे बोले बिना रहा नहीं जाता, हमसे कहे बिना रहा नहीं जाता। यार कुछ मत करो ना, माने करना इसको आसान लगता है और नहीं करना वास्तव में असली पुरुषार्थ है। कभी कभी जगत में लोग ऐसा कह देते हैं कि भैया कुछ नहीं करेंगे तो फिर पुरुषार्थी क्या रहेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हम उनसे पूछते हैं हमारे सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं, सिद्ध भगवान क्या करते हैं बताओ, वे पुरुषार्थी हैं या नहीं है? अनंत परमात्मा क्या करते हैं, वे पुरुषार्थी हैं या नहीं है? अनंत और सिद्ध परमात्मा भी तो जगत को मात्र जानते देखते ही है ना, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ही है ना। तो जब सिद्ध परमात्मा भी ज्ञाता दृष्टा रह करके पूर्ण पुरुषार्थी हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? वे क्या करते हैं, हमारे परमात्मा क्या करते हैं? नासाग्र दृष्टि है परमात्मा की। और ये दिगंबर संत मुनिराज ये कहते हैं हमारे को कि देख, तेरा जो परमात्मा है वो अपनी नाक को देखता है, तो तू किसी और की नाक क्यों देखता है, किसी और की तरफ क्यों देखता है? वे अपने स्वरूप को देखने से परमात्मा हो गए, तुम भी अपने स्वरूप को देखो, परमात्मा बन जाओगे। जानने की कीमत जगत में भी कम नहीं है। करने धरने वालों की जितनी कीमत होती है, जानने वालों की कीमत उससे कई गुना ज्यादा होती है। ये बहुत सहज है ये बात। एक मजदूर जो सुबह से शाम तक पत्थर फोड़ता है, उठा करके मलबा इधर से उधर पटकता है, क्या कहलाता है वो? बेलदार। कितना पैसा देते हैं उसको शाम को? 250 रुपये, 250, 300। मेहनत कम है क्या उसकी? और उसके ऊपर जो कारीगर है उसको कितने पैसे मिलते हैं? काम बेलदार से कम है कि ज्यादा है? काम कम लेकिन पैसा ज्यादा। वो जो कारीगर है, ऐसे कई कारीगर जिसके निर्देशन में काम करते हैं, ऐसा ठेकेदार वो कितना कमाता है, उसको कितना मिलता है? कारीगर से तो कम ही मिलता होगा। करता क्या है वो? वो ठेकेदार क्या करता है? कुछ नहीं, बस देखता है, करता कुछ नहीं है, पैसा ज्यादा। और उससे ऊपर बढ़ो तो इंजीनियर, वो क्या करता है? कई साइट चल रही है, कई ठेकेदार उसके निर्देशन में काम कर रहे हैं, कुछ नहीं करता है, जहां जाता है वहां देखता है बस। कुछ नहीं करना है, एक ईंट भी नहीं लगानी है, एक करनी नहीं लगानी है, कुछ मलबा उठाना धरना नहीं है, एक पत्थर के हाथ नहीं लगाना है। और कितना पैसा कमाता है वो। और उससे ऊपर
चीफ इंजीनियर उसका, वो क्या करता है, वो अपने ऑफिस में बैठा रहता है, नक्शा बनवाता है, बन करके आता है, देखता है, निर्देश देता है, फोन करता है, और पैसा कितना कमाता है? किसकी कीमत ज्यादा है बतलाओ, करने वाले की कि जानने देखने वाले की? देखो, जिसका पद जितना बड़ा होता चला जाता है ना, उसके पास में काम उतना कम होता है, भले जिम्मेदारी बढ़ती चली जाए। जिसको ज्यादा पैसा बना रहा है ना, जिसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, जिसकी ज्यादा तनख्वाह है, कोई व्यक्ति ये कहे कि इनकी इतनी तनख्वाह करते क्या है, करो चाहे नहीं करो, लेकिन जिम्मेदारी इनकी, बात जिम्मेदारी की है। जानते देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, और हम तो ये कहते हैं उससे और ऊपर बढ़ते चले जाओ, कहाँ तक पहुंच जाओ, या अनंत परमात्मा तक, सिद्ध परमात्मा तक। ये क्या करते हैं कि कुछ नहीं, इधर कहीं जाकर के अलग अलग साइड पे जाके देखते तो होंगे कि वो भी नहीं बैठे हैं बस एक जगह पर, और संपूर्ण लोकालोक की बातों को जान रहे हैं, और जानते हुए कहीं कोई फेरफार की बात भी नहीं कहते, कहीं कोई मीनिंग भी नहीं निकालते, कहीं कुछ कहते भी नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। यहाँ इतना भी विकल्प नहीं है। वो अवस्था है सर्वोत्कृष्ट अवस्था, तीन लोक के नाथ की अवस्था, वो परमात्मा है। तीर्थंकर परमात्मा समोशरण में बैठ करके क्या करते हैं, सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में बैठ करके क्या करते हैं? भाई साहब, आपको ज्ञाता दृष्टा रहने की बात कह रहे हैं, माने सिद्ध परमात्मा जैसा काम करने की बात कह रहे हैं। इनको हल्की बात मत समझिए, बहुत बहुमूल्य चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं है ज्ञाता दृष्टा रहना। लोग इस ज्ञाता दृष्टा पने का निषेध करते हुए उदाहरण देते हैं, साथ में आप सो रहे हो और कोई चोर आ गया, लुटेरा आ गया, और जैसे ही वो आया, अब आपने देख लिया, सो रहे थे साथ में पति पत्नी, पत्नी ने कहा कि चोर आ गया है, जान रहा हूं, अंदर आ गया है, जान रहा, देख रहा हूं, अरे अपने पास में ही आ रहे हैं, जान रहा, देख रहा हूं, जान रहा हूं मैं, जान नहीं रहा है, जानना और देखना। अपने नजदीक आ गए और ये अपने तकिए के नीचे से निकाल रहा है चाबी, और चाबियां निकाल करके तिजोरी खोल ली, जाएगा, जान रहा हूं, और उसने माल इकट्ठा किया और लेकर के, ऐसे होता है जानने जानने के चक्कर में तो लुट जाते हैं, सब सारा माल गायब हो गया। और लोग कहते हैं सब, वे लोग कहते हैं जो ये कहते हैं ये जानने देखने वाले जानते देखते ही रह जाएंगे और ऐसे ही लुटते रहेंगे, कोई दम नहीं है इसमें, सारा माल लुट जाता है। कुछ नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं, क्या बैठे बैठे जानते देखते रहोगे आप? चोर आ गया तो आप जानते देखते रहोगे, ये नहीं कि उठे भागे भगाएं धमकाएं उसको तो पकड़ ले, कुछ कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे लुटते रहोगे। जब वो चोर चोरी करके ले गया तो उसने बहुत नाराज होते हुए कहा कि क्या जान रहा हूँ देख रहा हूँ, ऐसे जानते देखते रहोगे तो सब माल चला गया, लुट गया। उसने कहा क्या कि जान रहा देख रहा था, इसलिए सिर्फ माल ही गया है, और यदि कुछ करने की कोशिश करता तो माल तो जाता ही, जान भी चले जाती। तो वे तो सिर्फ वो दिख रहा था, चोरी करता दिख रहा था, और मुझे जानते देखते हुए उसके हाथ में जो था ना रिवॉल्वर, वो भी दिख रहा था। माने करने धरने के साथ साथ में यदि ज्ञाता दृष्टापन है, माने समझ है, माने विवेक है, तो सब जगह पर रास्ता निकल जाएगा। बिना समझे ही आग छोड़ने की धुन सवार है, बिना समझे ही जोड़ने की धुन सवार है। ये कह रहे हैं कि जाने, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, एक ही शब्द में इतना रहस्य भरा हुआ है। हेय और ग्राह्य अर्थों को जाने, बिन जाने से दोष गुणन को कहते तजिए गई। बिना जाने हुए किस बात को ग्रहण करना है और किस बात को छोड़ देना है, ये कैसे जानोगे आप?
कैसे पता लगेगा? गलत चीज को छोड़ दोगे, जो छोड़ने योग्य नहीं है उसे छोड़ दोगे, और जो प्राप्त करने योग्य नहीं है उसे प्राप्त कर लोगे। क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है? तो कल बनारसी दास जी के आधार पर बात कही गई थी, अपने द्रव्य की अशुद्धता वो हेय है, और निज द्रव्य की शुद्ध परिणति तो उपादेय है, और अन्य समस्त परद्रव्य तो ज्ञेय मात्र हैं। आप समझ लो, आप जो धन है वो ज्ञेय है, धन है वो उपादेय नहीं है, पैसा है वो उपादेय नहीं है, जानने मात्र के लिए है। जानो मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से सामने आ गया है, जानना मात्र है, आ गया है, जब तक रहेगा तब तक रहेगा। अरे वो तो रहेगा ही, वो कहाँ जाएगा? उसमें तो चलने चलाने की शक्ति कहाँ दिखाई देती है? तो ही चला जाएगा उसे छोड़ करके, और क्या है? जो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, जिन्होंने ज्ञाता दृष्टा रहने की कला सीख ली है, इसका मतलब परमात्मा बनने की कला उनके पास में आ गई है। वे जीव अल्प काल में परमात्मा होने वाले हैं। हाँ, चोरी हो गई उनके घर में। चोरी क्या हो गई? चोर की सहायता कर दी उन्होंने, बनारसी दास जी ने। माल वापस लौट करके आ गया। अरे भाई साहब, भेजने से जाता नहीं है और लाने से आता नहीं है, रोकने से रुकता नहीं है। आप दूसरी बातें तो छोड़ो, जवान से भी जो निकलना होता है वो निकले बिना रहता नहीं है। आप कितना भी रोकने का प्रयास करो, वो रुक नहीं सकता है। तो न केवल क्रिया की बात, वाणी की बात भी और विकल्पों की बात भी, इनकी स्वतंत्र परिणति की चर्चा यहाँ आचार्य देव करते हैं, और कहते हैं कि छोड़ने योग्य क्या है आप इसे गहराई से जानो, और अपनाने योग्य क्या है इसे भी आप गहराई से जानो। 7 तत्वों में हे गे उपादेय जानते हैं आप क्या है? 7 तत्वों में आश्रव बंध हे है या उपादेय है? आश्रव मतलब क्या है? राग द्वेष आदि परिणाम, वो आश्रव है। बंध क्या है? वही मिथ्यात्वादी, मिथ्यात्व प्रवृत्ति प्रमाद कषाय योग बंध हेतुआ, बंध के कारण है। माने राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणाम ये तो आश्रव और बंध स्वरूप है, और संवर और निर्जरा ये निज द्रव्य की शुद्धता है। तो आश्रव बंध हे और निज द्रव्य की शुद्धता संवर निर्जरा वो उपादेय। अब हम आपसे पूछते हैं कि हमें एक बात बतलाओ, आश्रव बंध यदि हे है तो पुण्य हे है उपादेय है? पुण्य क्या है बोलो? पुण्य 7 तत्वों में से कौन सा तत्व है? 7 तत्वों में से कौन सा तत्व है? कौन सा? आश्रव बंध। आश्रव और बंध दोनों ही कह सकते हैं ना अपन, पुण्य आश्रव या पुण्य बंध, पाप आश्रव या पाप बंध। तो आश्रव और बंध तत्व में ही शामिल है ना पुण्य और पाप। माने पुण्य और पाप आश्रव और बंध तत्व है, पर आश्रव और बंध तत्व हे है या उपादेय है? हे है। जब इतनी बात स्पष्ट है फिर भी हमें समझ में नहीं आता कि ये जगत के जीव पुण्य को उपादेय कैसे कहते हैं। अब पुण्य को उपादेय कहने वाली बात जचती नहीं है हमारे को, वो बैठ ही नहीं रही। पुण्य उपादेय हो कैसे जाएगा आखिर? ये बताओ, कैसे हो गया पुण्य उपादेय? पुण्य भला कैसे हो गया? पुण्य श्रेष्ठ कैसे हो गया? पुण्य अपनाने योग्य कैसे हो गया? है तो आश्रवबंधी ना, बांधने का ही काम करेगी। पुण्य क्रियाएं हैं तो उनको भी जानना है, पाप क्रियाएं हैं तो उनको भी जानना है, और छोड़ने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है दोनों को जानना है। तो फिर छोड़े नहीं, छूट जाएगा, चिंता मत कर। जानने मात्र की देर है। किसी व्यक्ति को बतला दिया जाए कि ये जो गिलास आप पी रहे हो दूध का, इसके कढ़ाई में छिपकली गिर गई थी, पी लेगा ना? नहीं पिएगा? गिलास में नहीं गिरी, कढ़ाई में गिरी थी, बिना ज्ञान में आए कैसे छोड़ेगा? हाँ, छोड़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं है ये कहने की जरूरत नहीं है। और पता है, मैं तो ये कहता हूँ कि कदाचित ना गिरी हो क्या और फिर ऐसा और कह दो कि नहीं गिरी नहीं थी, सच बताओ कि पता नहीं है, वैसे गिरी नहीं थी, आप तो पी लो यार बोलो पिएगा? ये कंफर्म नहीं है क्या?
गिरी थी और गिरते ही निकल करके भाग गई थी। बोलो आप पी लोगे? कदाचित गलती से पी चुका हो क्या बाहर निकाल देता है। जिस चीज को बुरा जानता है, जिस कार्य को गलत जानता है, जिसके बारे में निर्णय हो जाता है कि ये करने योग्य नहीं है, फिर उसे त्याग की बात कही नहीं जाती। स्वरूप समझ लेने के बाद, जान लेने के बाद उसका त्याग अपने आप हो जाता है। और कोई व्यक्ति ये कहे कि जानते तो हैं लेकिन त्याग नहीं हो पा रहा है, तो कह रहे हैं तुम्हें और अधिक जानने की जरूरत है। अरे ये बात कोई ऐसा कहे ना कि साहब जान तो लिया हमने, समझ लिया साहब क्या, लेकिन फिर भी अभी देखो अभी छूट नहीं सकता हमारे से, तुमने अभी जाना ही नहीं है उसको। और जानो, कब तक जाने? कि जब तक उस जानने का फल त्याग न हो जाए तब तक जानो। ज्ञान ही प्रत्या ज्ञान है ना। कब तक जानते रहें, कब तक करते रहेंगे ऐसा? और जानो और जानो और गहराई में जाओ और गहराई में जाओ और निर्णय करने का प्रयास करो और अच्छे से समझो। ऐसा छूट नहीं रहे, कैसे नहीं छूटेगा? जहर को जहर जाने और छोड़े नहीं। जिस बिजली के खंभे में जान लेने की करंट है और फिर भी छुए, ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि जलाने का काम करती है, ये जान लेने के बाद कोई व्यक्ति उसे छुए, इसका मतलब ये है कि वो जान रहा है तो शब्दों में जान रहा है, उसको उसका भाव वसन नहीं है। तो उसका भाव वसन जैसे होता है तो छोड़े बिना रहते नहीं है। इसलिए इन्होंने हिंसादी पापों से दूर हो जाता है। हिंसा, ऐसा उपदेश देने की जरूरत, तुम हिंसा मत करो, बतला दिया, अपने आप हिंसा नहीं करेगा। झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, ये बात यदि समझा दी गई, समझ में आ गई, तो फिर बताना पड़ेगा कि अब मत करो। इतना बतला दिया कि बुरा काम है, इतना बतला दिया कि अच्छा नहीं है, तो अपने आप ही छूट जाएगा। देखिए, हे ग्राह्य अर्थों को जाने, हिंसा अधिक पापों से दूर हो जाते हैं, हिंसा से दूर हो जाते हैं। मारते पीटते नहीं है, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ये ज्ञानी पुरुष। निज हित निहित चित्त है जिनका, इंद्रिय शांत हुई संपूर्ण। वाह। निज पर हितकारी वाणी है, वे सर्व संकल्प विमुक्त। मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव से रहने वाले भावलिंगी संतों की बात कर रहे हैं। सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। आप सोचिए, जंगल अच्छा है कि घर गृहस्थी अच्छी है? राज्य में रहते हैं, राजा बनकर के घर में रहते हैं, राज दरबार में रहते हैं, महल में रहते हैं, वहां की परिस्थितियां अनुकूल है या जंगल की परिस्थितियां अनुकूल है? चलो धर्म साधन के लिए मान लो, छोड़ो आप दूसरे कामों के लिए। मंदिर की बात करो, मंदिर ज्यादा अनुकूल जगह है या जंगल ज्यादा अनुकूल जगह है धर्म साधन के लिए? मुनिराज तो जंगल चुनते हैं, वहाँ क्रूर पशु हैं, मच्छर हैं, जानवर हैं, कहाँ क्या हो रहा होगा, मारपीट होएगी, हैं, शिकार करेगा कोई, चिंगा करके किसी का हिरण का फाड़ करके खा रहा होगा, कभी जानवर चिल्लाते हैं, आवाजें निकालते हैं, शोर शराबा करते हैं। वो शांत जगह है कि चुपचाप आकर के अपने मंदिर में आकर के बैठ जाएं, धर्म ध्यान करते रहें, वो अच्छी बात है। अनुकूलता तो यहाँ ज्यादा है ना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जगह को चुन रहे हैं। वो जंगल क्यों चुन लिया उन्होंने? यहाँ आकर के क्या काय को जंगल का मार्ग अपनाया उन्होंने, वन का रास्ता क्यों अपना लिया है? ये कह रहे हैं कि वहां जो शांति मिलती है वो यहाँ नहीं मिल सकती, इसलिए उनको शांति दिखती है और हमें नहीं दिखती है। उसका कारण ये है कि वो हिंसादी पापों से दूर है और वे ज्ञाता दृष्टा रहना जानते हैं। हमारे में और उनमें परेशानी क्या है? हम नहीं देख सकते, हमसे नहीं देखा जाता, और उनके सामने कोई किसी को भी मार रहा हो चुपचाप बैठे रहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव से। ये फर्क है ना। ज्ञाता दृष्टा भाव से रहते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती। उनके सामने यदि कोई गिरगिट चींटियों के ढेर चींटों को पकड़ करके खा रहा हो तो वो उसमें विकल्प नहीं करते, और हमारे सामने कोई खा रहा हो तो हम भगाने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने कोई बिल्ली पीछे पड़ी हो, मान लो चूहे के बिल के पास में, तो हम भगाएंगे कि नहीं उसको? हमसे नहीं देखा जाता।
कोई छिपकली मच्छर खाने के लिए दौड़ रही हो, भगा देते हैं उसको, मच्छर को हटा देते हैं वहां से। हम देखते हैं ना ऐसा सब। माने हमारे से हिंसा होती हुई नहीं देखी जाती, बराबर। मने रात से हिंसा होती हुई देखी जाती है कि नहीं, बोलो। मने रात से देखी जाती है कि नहीं हिंसा होती हुई? यदि ना देखें तो क्या करें? उन जानवरों के चौकीदार बन के खड़े नहीं? जंगल में क्या करेंगे बोलो? हिरणों का एक बाड़ा बना लेंगे और वहां बाड़ लगा देंगे, वहां दरवाजे पे खड़े रहेंगे और उनको हिरणों को चराने के लिए जाएंगे, खाना खिलाने के लिए। शेर आकर के नहीं खा जाए, आ रहा होगा तो उनको बचाएंगे, गिरगिट को बचाएंगे, इनको बचाएंगे, छोटे छोटे जानवरों को बचाएंगे। क्रूर पशुओं से उनकी दयावान है ना, आत्म ध्यान छोड़ करके ऐसी मारने लग जाएंगे। तो उनका स्तर बड़ा किस लिए हो गया है? ज्ञाता दृष्टा रहने से, जानने देखने से। तो फिर हिंसा से दिख पापों से दूर तो हिंसा हो रही है। जैसे देखो आप जगत में ऐसा कहते हैं, अपराध करने वाला जितना बड़ा अपराधी है, उस अपराध को का विरोध नहीं करने वाले भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। दुनिया में कहते हैं ऐसा लोग, लेकिन हम ये कहते हैं भाई उसे देखने वाले बिल्कुल अपराधी नहीं है, क्योंकि देखना अपराध का काम नहीं है। अरे देखना, सहज शांत भाव से देखना यदि अपराध होता हो तो हमें ये बतलाओ कितने चश्मदीद गवाह ऐसे हैं जिन लोगों को सजा मिलती है? क्या करते हैं वो, क्या किया उन्होंने? देखा ही तो है ना। और देखने मात्र से सजा मिलने लग जाए तो सबसे बड़े अपराधी तो भगवान हो जाएंगे। सबसे बड़े अपराधी तो केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाएंगे। क्या क्या नहीं दिखते हैं, क्या क्या नहीं दिखता है बतलाओ। आप जिन जिन बातों को देख करके अपना नाक मुंह बंद करने की बात करते हैं, हमसे नहीं देखा जाता है। ये भगवान क्यों आपसे नहीं देखा जा रहा है? क्या हो गया? ऐसे में इसमें चले जाओ आप पीछे हड्डियों के बाड़ में, बांगड़ में, जहाँ दिमाग का उपचार होता हो, और क्या होगा? क्या दिखेगा आपको वहां? साक्षात लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जगह नहीं है, भरे पड़े हैं, एक की टांग ऊपर लटक रही है, दूसरे का क्या हो रहा है, एक की काट दी गई है टांग, दूसरे के पट्टा बंधा है, न मालूम कैसी दशा दिखती है हमारे को। हम शाम को भोजन नहीं कर सकते आप। और सफाई मोहल्ले से निकल जाओ तो आप इधर रामगंज के उधर से अंदर, जहाँ हर दुकान पर मास्क लटका रहता है, हाँ कैसा लगता है भैया ये तो अपन तो, और लटका उसको तो कोई बात नहीं, और आपके सामने काट रहे हो, मार रहे हो, आप देख सकते हैं? नहीं देखा जा रहा है ना। वही मैं कह रहा हूँ, मैं उनसे दूर हटने की बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उसमें हो क्या गया? आपको यदि आंखों से दिखाई दे गया तो क्या हो गया बतलाओ मेरे को। आप एक व्यक्ति की हत्या होते हुए अपनी आंखों से देख ले, किसी आदमी को आपके सामने किसी ने गोली मारी हो तो कई दिन तक आपके दिलो दिमाग से वो बात निकलती नहीं है। एक व्यक्ति की दुर्घटना होते हुए, एक्सीडेंट होते हुए और उसे मरते हुए आपने देख लिया रोड पर, तो कई दिन तक आपके दिमाग में वो दृश्य घूमता रहता है। देखा कभी आपने सड़क दुर्घटना कभी होते हुए, किसी को मरते हुए, लहूलुहान होते हुए, चिथड़े उड़ते हुए? टीवी की स्क्रीन पर तो सबने देखा होगा। हमारे कैसे घबराहट होती है? एक एक्सीडेंट नहीं, एक दुर्घटना नहीं, एक हत्या आत्महत्या नहीं, एक बम विस्फोट नहीं, एक ट्रेन एक्सीडेंट नहीं, एक बाढ़ का दृश्य नहीं, एक सुनामी की लहरें नहीं, सब कुछ अनादिकाल से जितनी हो चुकी है, भविष्य में जितनी होने वाली है, सब कुछ एक साथ एक समय में देखते हैं। वे सर्वज्ञ परमात्मा है और देख करके भी उससे प्रभावित नहीं होते, विचलित नहीं होते, घबराते नहीं। क्या दशा होती होगी वो सिद्ध दशा। नरक की मारकाट प्रतिक्षण दिखाई दे रही है उनको। मरने मारने वाले जीव, बेईमानी करने वाले, छल कपट करने वाले, लूटने वाले, हत्याएं, बम विस्फोट, सब कुछ दिख रहा है उनकी आंखों से।
उनके ज्ञान में। वे इस बात को जानते हैं कि गलत नहीं हो रहा है, बस ये मार्मिक बात है। दुनिया में गलत नहीं होता कहीं भी, किसी के भी साथ में, किसी के साथ में गलत नहीं होता, किसी के साथ में अन्याय नहीं होता, किसी के साथ में बुरा नहीं होता। बुरा कैसे होगा? काम तो वही होगा जैसा आपने किया है, फल तो उसी का मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा? पुण्य प्रमाण ही मिलेगा। ये प्रतिकूलता कब तक रहेगी? ये पाप प्रमाण रहेगी। उसमें क्या है बोलो? कितने दिन और कितने दिन और थोड़े दिन, कोई बात नहीं, ठीक है। ज्ञानी इस बात को बराबर जानते हैं कितने दिन चलेगी और थोड़े दिन चलेगी, कोई बात नहीं भैया। पूछ लेते हैं उदय से कि क्यों भैया और कितने, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। ऐसे मत रहते। हमने ज्ञानचंद जी ने सुना इसी वाले तो बड़ा सुनाते हैं ऐसे प्रसंगों को बड़े अच्छे ढंग से। रास्ते में चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, तो कोई ऐसे लौकिक उदाहरणों के माध्यम से, और परेशान हो रहे हैं, मैकेनिक सही कर रहा है। हमने पूछा उन परमाणुओं से कि क्यों भैया? कि पंडित जी आप चिंता मत करो, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करने दो। ये कितना टाइम लगेगा? कि 2 घंटे लगेंगे। अब ये मत ज्ञानी जीव जो है वो मुस्कुराता है उन पुद्गल परमाणुओं को देख करके, इनका स्वतंत्र परिणमन है, और अज्ञानी हाय हाय करता रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है, जो सहज ज्ञाता दृष्टा रहता है वो ज्ञानी है, और जो उसमें फेर फार की कल्पना किया करता है वो मूर्ख है। ये तो वर्तमान में भी दुखी है, और इस आकुलता में परिणामों से भविष्य में भी कर्म बांधेगा और फिर दुखी होगा। जिनकी होनहार खोटी होती है उन्हें फेर फार करने का विकल्प आता है, और जिनकी होनहार भली होती है उन्हें सर्वज्ञ का स्वरूप समझ में आता है। सर्वज्ञ बनने के पहले सर्वज्ञता का स्वरूप समझना पड़ेगा, और स्वरूप समझने के लिए वो उनकी सहजता, ज्ञाता दृष्टापना, तो वो बात ख्याल में आनी चाहिए। सब कुछ जान करके भी अप्रभावित रह सके, और अप्रभावित रह करके जान सके, ये पात्र जीव है सर्वज्ञ बनने के, परमात्मा बनने वाले। हम हैं कौन? साधारण व्यक्ति हैं हम। कौन है हम लोग? परमात्मा बनने वाले हैं। आसान नहीं है, साधारण मत समझना अपने आप को। अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति करने वाले हैं, इसमें नहीं उलझने वाले हैं लौकिक कार्यों में। ये उलझने के लिए नहीं मिला है हमारे को ये भाव, क्योंकि हमें पता है हमारी आयु कितनी बची है। जितनी निकल गई है इससे ज्यादा नहीं निकल गई है, उसकी तो गारंटी है, इतनी तो थी। और जो आगे आने वाली है उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप भी भविष्य देखते हो इसलिए उसके पीछे भागते हो, और हम भी भविष्य देखते हैं इसलिए उससे बचते हैं। बोलो, दोनों ही भविष्य देख रहे हैं। अज्ञानी भी कहता है जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और ज्ञानी भी कहता है जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ज्ञानी ये कहता है जीवन का कोई भरोसा नहीं है भैया, आत्मकल्याण के मार्ग में लग जाओ, और अज्ञानी ये कहता है जीवन का कोई भरोसा नहीं है, भोग लो यार, जब तक है तब तक। खाओ पियो मौज से, फिक्र करे क्या होए, रंगे महफिल जिंदगी इसको व्यर्थ न खोए। इसको व्यर्थ में काहे को खोते हो आप? क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसको बर्बाद मत करो। अपने इस लाइफ को, अपना जीवन जैसा चल रहा है मस्ती से खाओ पियो। किसने देखा था जिंदगी चली जाएगी यूं ही? सैर कर दुनिया की काफिल, जिंदगानी फिर कहा, और जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी फिर कहा। ऐसा कहते हैं लोग कि तू तो मौज मस्ती कर, घूम फिर, ऐशो आराम से रह। कि क्यों? कि फिर जिंदगी कहाँ मिलेगी, और यदि जिंदगी रहेगी भी तो नौजवानी कहाँ रहेगी? कौन कहते हैं ऐसा? जगत को क्षणिक समझने वाले, विषय भोगों में मस्त रहने वाले। तो ज्ञानी धर्मात्मा का भी वही स्वर है, अज्ञानियों का भी वही स्वर है, लेकिन लक्ष्य में कितना फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। अज्ञानी भी भविष्य की बातें करता है और ज्ञानी भी भविष्य की बातें करता है, लेकिन अज्ञानी थोड़े बहुत भविष्य की बातें करता है और ज्ञानी परमानेंट भविष्य की बातें करता है। अज्ञानी की दृष्टि थोड़ी बहुत दूर तक रहती है और ज्ञानी की दृष्टि बहुत दूर तक रहती है। अज्ञानी कहता है भविष्य की सोचो थोड़ा सा,
हाथ पे हाथ करके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कमाना तो पड़ेगा ही। कैसे चलेगा बताओ मेरे को? अभी उम्र क्या है तुम्हारी? अभी से कमाना धमाना बंद कर दोगे तो कैसे चलेगा? सोचो भविष्य के बारे में। तो वो कहता है भविष्य के बारे में सोच के तो हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ। तो कौन सा भविष्य दिख रहा है? हमें भविष्य दिख रहा है आगे वाला। कौन सा भविष्य दिख रहा है आपको? ये वाला, जिस भविष्य का तो कल का भी ठिकाना नहीं। इसके बाद के भविष्य का क्या है बताओ? इसके बाद का भविष्य कैसा होगा? हम जानते हैं वर्तमान भी हमारा अच्छा है, भविष्य भी हमारा अच्छा होगा, और आगामी जो भविष्य है इस भाव के बाद वाला वो भी हमारा अच्छा होगा। और भाव भ्रमण का अंत होकर के जब सिद्धालय में जाकर के बैठेंगे तो वो जो हमारी दशा है शादी अनंत काल तक, वो भी बहुत सर्वोत्कृष्ट होने वाली है। हम अनंत भविष्य की बात करते हैं, हम सच्चे भविष्य की बात करते हैं, इसलिए सहज रहते हैं, हर परिस्थिति में सहज रहते हैं। अनुकूलताएं भी प्रभावित नहीं कर सकती और प्रतिकूलताएं भी प्रभावित नहीं कर सकती। प्रतिकूलताएं विचलित करने में समर्थ नहीं है और अनुकूलताएं आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। राजा बना दिया जाएगा आपको कि हमें नहीं बनना। ये क्यों नहीं बनना? कि हमें राजा नहीं, हमें महाराज बनना है, हमें परमात्मा बनना है। कह रहे हैं हे और ज्ञेय को समझने वाले, ग्राह्य और हे को जो समझते हैं ये महामुनिराज हिंसादी पापों से बचते हैं। कैसे बचते हैं? कि जानते हैं जो होना है तो निश्चित है। देखो त्यागने योग्य क्या है? अपन कल भी मेरे को विकल्प आया था, पंक्ति है, अपन पढ़ते हैं लेकिन अपन ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। राग त्याग पहुँचूं निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। बोलते हैं अपन रोजाना। क्या त्याग करके? घर को त्याग पहुँचूं शिव धाम। बोलो। कपड़े त्याग, नहीं 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 भैया, ऐसी बात नहीं। धन को त्याग, बिजनेस त्याग, किसके त्याग की बात करनी है? राग त्याग पहुँचूं निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम। ना गजब मर्म धरा है। बोलो, जब मैं जगत का कुछ काम करता ही नहीं हूँ तो कुछ तो करते होंगे। मात्र जानना मेरा काम। क्या काम है? कितना आनंद का मार्ग है। बीमार हो गए तो बीमारी को भी जानने वाला, तकलीफ में है तो उसको भी जानने वाला, उदय बदल गया तो उसको भी जानने वाला, और नहीं बदल रहा है तो उसको भी जानने वाला। ये हो कौन आप? ज्ञाता दृष्टा जानने वाला। और क्या? मैं जानने वाला ही तो हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का। इसलिए फिर क्या करो कि राग त्याग पहुँचो निजाम। देखो भैया, राग के त्याग के बिना निजाम नहीं पहुंचा जाता है। शरीर को साथ में लेकर के निजाम पहुंच जाते। रागादि के प्रति अपनापन रहे, विकारी भाव रहे, आश्रवादी रहे, मिथ्यात्वादी रहे, इस जीव को सम्यक्तादि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और शरीर रहे तो, और कपड़े रहे तो हो सकता है सम्यक दर्शन। शरीर रहे तो हो सकती है 20 रास्ता, शरीर के रहते रहते भी हो सकता है केवल ज्ञान। क्या रास्ता है? क्या मार्ग है? शरीर से दुश्मनी नहीं है, कपड़े लत्तों और बाहरी संपत्ति से दुश्मनी नहीं है, उससे हमारी कोई नाराजगी नहीं है, उससे कोई संबंध बिगाड़ थोड़ी नहीं है। हमने वो संबंधी है, हमारा रहेगा साथ में, एक क्षेत्र का संबंध है, कोई बात नहीं। ये मुनिराजों की दशा बतला रही। कितनी बातें कही है मुनिराजों के संदर्भ में। हिंसादी पापों से दूर, निज हित निहित चित्त हैं जिनका, जिनका चित्त अपने हित में निहित है। आपका चित्त किस में निहित है? हित में। लोकाश्चेतसी अनुदिनम कल्याणमेव आत्मनः। तो पद्मनंदी पंचविंशति का भी एक श्लोक दिया है। लोकाश्चेतसी अनुदिनम कल्याणमेव आत्मनः कुर्यात् सा भवितव्यता आगतवती तत्र यद रोचते। ऐसा श्लोक है। कौन से आचार्य देव ने लिखा है? आचार्य पद्मनंदी ने। पद्मनंदी पंचविंशति का बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो इसी तरह का ग्रंथ है, अब हम वो भी चला सकते हैं अपन के बाद में।
आप लोगों ने पढ़ा है शाम को अच्छी बात है। उन्हें विकल्प आता है, बाद में सोचते रहते हैं कौन सा ग्रंथ चलाएं, दिमाग में नहीं आते, सैकड़ों ग्रंथ है वैसे तो। बहुत ही गजब बातें कही है साहब, क्या स्वरूप बतलाया है उसने। यह व्यक्ति चिंतन करता है, मुनिराज किसका चिंतन करते हैं? निज हित निहित अपनी भलाई के बारे में चिंतन करते हैं। आप किसके बारे में चिंतन करते हैं? अपनी भलाई के बारे में चिंतन करते हैं, अपनी भलाई के बारे में ना। लेकिन अपनी भलाई किसमें है ये खबर नहीं है, इसलिए सब गड़बड़ होती है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? अपनी भलाई की खबर नहीं होने से। मेरी भलाई किसमें है? ऐसे समझो आप, वो होता है ना छोटे छोटे बालक, मान लो आप 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का है, साल भर का है, नहीं समझता है, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, चूना खाता है, मिट्टी खाता है, कागज खा जाता है, कपड़े खा जाता है, खिलौने कुछ ना कुछ, और डांटते हैं तो चिपता है, बच करके खाता है, और तो मना करें मेरे को अच्छा लगता है। बोलो वो जो खा रहा है वो क्यों खा रहा है? किस लिए खा रहा है? अच्छा लग रहा है ना उसको। बताओ अच्छा है या नहीं? आपसे पूछता हूँ, मिट्टी खाना अच्छा है या नहीं? कपड़े खाना अच्छा है क्या? छोटे छोटे बच्चे होते हैं कॉलर ही खाते रहते स्कूल में नर्सरी केजी में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, उनके जो कॉलर है ना वो खाई हुई मिलेगी आपको, बहुत बच्चों की है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खाते रहते। रुमाल देखो, रुमाल का कॉलर क्यों खाते हैं भैया? और छोटे बच्चों की बात करूं, मान लो आप 2-4 महीने का बच्चा है, बालक है, और वो सो रहा है और सोते सोते उसने पोटी कर दी क्या, और मम्मी किचन में काम कर रही है, और बोलो वो गंदगी में लिपट सकता है कि नहीं? वहाँ खा भी जाता है, ये कह रहे हैं खा भी जाता है, हाथ पाँव लिपट जाएंगे, हाथ धोने जाएंगे, तो बच्चे का क्या होगा? बोलो क्यों क्यों खा रहा है? वो क्या खा रहा है? तो खाने लायक है क्या? जो समझदार है वो ये कहता है कि खाने लायक नहीं है, जो ना समझ है वो ये कहता है रहने दो आपकी बातें, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही जो समझदार दिगंबर आचार्य है वे तो ये कहते हैं आलू प्याज गाजर मूली बैंगन लहसुन जमीकंद सब के सब क्या है? छोड़ने लायक है। और ये कहता है अरे साहब क्या सब्जी बनती है। एक बार खा के अरे साहब मजा आता है, कि तुझे मजा आ रहा है लेकिन तुझे पता नहीं है कि ये अच्छा काम नहीं है, ये खाने योग्य नहीं है। जो समझदार है उनको पता है। ऐसा होता है कि नहीं? प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल। तो जो समझदार है वही तो बतला पाएंगे ना कि क्या खाने योग्य और क्या नहीं खाने योग्य है। उसको उसमें हित लगता है और ये कहते हैं इसमें हित नहीं है, अहित काम है। करते सब हित सोच करके ही है, लेकिन पता नहीं है कि हित किस चीज में है, इसलिए गड़बड़ होती है। इसलिए सबसे पहले पता करो। पता करो मतलब वही जानो भलाई किसमें है, भलाई किस चीज में है। परोपकार में अपनी भलाई है या नहीं है, पूजन करने में अपनी भलाई है या नहीं है, स्वाध्याय से अपनी भलाई है या नहीं है, आत्म स्वरूप को जानने से अपनी भलाई है कि कबूतरों को ज्वार डालने से अपनी भलाई है, चोरी करने में अपनी भलाई होगी कि नहीं होगी। हर चीज के बारे में विचार करो किसमें अपनी भलाई है और किसमें नहीं है। हर व्यक्ति अपने हित के बारे में, तो चोरी करने वाला भी चोरी किस लिए करता है बोलो? अपने बुरे के लिए कि अपने भले के लिए? वो चोरी किस लिए कर रहा है? अपने भले के लिए कर रहा है वो, लेकिन उसको यही पता नहीं है कि इससे मेरा भला होगा कि बुरा होगा, ये पता नहीं है। तो इसलिए फिर करें क्या? जानो, उसके बाद में करना। कुछ भी करने से पहले जान लेना ही समझदारी का काम है। कुछ भी करने से पहले, गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी चलाना जानना कि नहीं? अरे क्या जानना है यार, तुम तो चलाओ बोलो क्या होगा? जानना क्या है? जान तो लो पहले कि नहीं। अरे बिजली के उपकरण आप पहले समझ लो कैसे चलते हैं, कौन सा स्विच किधर से दबाया जाता है, कौन सा वायर किधर जोड़ा जाएगा, क्या जानना है इसमें? नहीं जानेगा तो मरेगा। मैंने हर फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, जानना, नॉलेज, ज्ञान। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा? अमिताभ बच्चन खिलाता है,
कौन बनेगा बताओ? जो जानता है, जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है, जिसको 4 में से सही बात का पता है, जो जानता है वो बनेगा करोड़पति। तो कौन बनेगा? परमात्मा। बच्चे उसी मार्ग से आगे बढ़ता रहेगा, जो जानता देखता रहेगा परमात्मा बन जाएगा। इस तरह से यहाँ निज हितकारी उनकी वाणी है, चित्त निज हित में निहित है, इंद्रियों को पूर्ण रूप से उन्होंने शांत कर लिया है, सर्व प्रपंचों को छोड़ दिया है और सर्व विकल्पों से मुक्त हुए हैं। क्या बात कहते हैं! मैं तो छंद से पढ़ रहा हूं, मैं तो अर्थ नहीं पढ़ा जी। निज पर के हितकारी है, क्या? निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं। मुनिराजों का स्वरूप बतला रहे हैं। निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं और रहे सदा ऐसे ऐसे उनका सत्संग हो हमारा। बहुत मार्मिक है वास्तव में मेरी भावना। मैंने बहुत पहले मैंने चलाई थी एक बार, बहुत वर्षों पुरानी बात हो गई, चलाई भी थी कि नहीं पता नहीं, मेरी भावना तो शायद चली होगी। वहाँ बहुत सारे पाठ स्तुतियाँ ली थी अपन ने, कर सकते हैं कभी चर्चा। देखिए आप, सर्व प्रपंच विहीन मुनीश्वर क्यों न पात्र बन होंगे मुक्त। तो क्यों नहीं मुक्त होंगे? क्योंकि उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने का जो रास्ता है, मुक्ति प्राप्त करने की जो विधि है, या मुक्ति प्राप्त करने की जो कला है, वो कला अनंतों से सीख ली। और यार ये परमात्मा कैसे बन गए थे कि ज्ञाता दृष्टा रह करके, कि हम परमात्मा कैसे बन सकते हैं कि ज्ञाता दृष्टा रह करके। ये विधि इन्होंने यहाँ बतलाई है, और हम भी यदि ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तो हम भी परमात्मा बन जाएंगे। इस विधि से हम सभी परमात्मा बने। इस तरह मैं अपनी बात को यही विराम देता
रोज वाली शाम दुनिया में